Mangas are one of the greatest source of anime adaptation. Most of the all-time hit anime कभी न कभी मांगा के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आजकल लाइट नॉवेल्स, विजुअल नॉवेल्स और JRPG गेम्स से भी एनिमे स्टूडियोज स्टोरी को अडेप्ट करते हैं। एनीवेज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 10 ऐसे लाइट नॉवेल्स, मांगाज एंड विजुअल नॉवेल्स के बारे में जिसको एनिमे एडेप्टेशन बहुत जल्द मिलने वाली है। 10th नंबर पर जो मांगा है उसका नाम है बैटल इन 5 सेकंड आफ्टर मीटिंग। बैटल इन 5 सेकंड आफ्टर मीटिंग इज सुपरनैचुरल एक्शन मांगा सीरीज जो फॉलो करती है अकीरा को, जिसको एक्चुअली एक बैटलफील्ड में ड्रैग किया जाता है अगेंस्ट हिज विल, जहां उसको और उसके ओपोनेंट्स को ये बताया जाता है कि उनका एग्जिस्टेंस अब इरेज कर दिया गया है। तो अब जब उनकी एग्जिस्टेंस इरेज कर दी गई है तो उन्हें एक सुपर पावर भी दी जाती है। अकीरा इज नाउ मोटिवेटेड टू विन द गेम और इस ऑर्गेनाइजेशन को वो खत्म करना चाहता है अपनी इन सुपर पावर्स से, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। 9th नंबर कागेकी शोजो। कागेकी शोजो इज ए ड्रामा सीरीज विच फॉलोज द 100th जनरेशन ऑफ रेड फ्लावर ओपेरा कंपनी, जो एक्चुअली टशिनो एरा में फाउंड हुई थी। ये ओपेरा एक्चुअली 100 साल पहले ही ओपन हुआ था, जहां अनमैरिड स्कूल वुमेन्स कुछ क्वालिटी ओपेरा सिंग करती हैं, लेकिन इस बार का ग्रुप कुछ बेकार सा था। इन दिस मांगा यू विल गेट टू नो कि दो लोग जो कि एक काम करने के लिए काफी ज्यादा अनफिट हैं, वो लोग साथ में मिलकर कैसे कुछ इम्पॉसिबल कर जाते हैं। नंबर 8 केस स्टडी ऑफ वेनिटस। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, एक बंदा जिसका नाम है वेनिटस जो कि एक ब्लू मून के नीचे पैदा हुआ था, लेकिन मोस्ट ऑफ द वेम्पायर्स क्रिम्सन मून के नीचे पैदा होते हैं, इसलिए सारे वेम्पायर्स उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उसको नीचा दिखाते रहते थे और उसके साथ बुरा बिहेव करते थे। और इसी वजह से वो एक बुक लिखता है, बुक ऑफ वेनिटस, ताकि वो बाकी वेम्पायर्स से इस चीज का बदला ले सके। लेकिन ये कहानी है नोए की, जो अपने सफर में पेरिस में आता है इन ऑर्डर टू फाइंड दैट बुक, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड वेम्पायर अटैक के बाद वो मिलता है वेनिटस से, एक कंप्लीटली ऑर्डिनरी डॉक्टर जो वेम्पायर्स को ट्रीट करता है। और कहानी यहाँ से कौन कौन से टर्न्स लेती है, इसके लिए तो आपको मांगा जरूर पढ़नी चाहिए। ये मांगा लिखी है जून मोचिजुकी ने, जो पेंडोरा हार्ट्स नाम की एक मांगा के लिए काफी फेमस है। इस मांगा में 8 वॉल्यूम्स हैं और ये 2015 में सीरियलाइज होना शुरू हो गई थी। इस मांगा की अच्छी बात यह है कि ये 19th सेंचुरी के लंदन में सेट है, विथ एन इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ डार्क थीम्स जैसे स्ट्रीम पंक, वेम्पायर, डार्क फैंटेसी, सुपरनैचुरल ETC। 7th नंबर प्लैटिनम एंड। प्लैटिनम एंड वन ऑफ इट्स काइंड मांगा है विच इज रिटन बाय डेथ नोट्स राइटर हिमसेल्फ। प्लैटिनम एंड की कहानी फॉलो करती है मिराई काकेहाशी को, जो कि अपने लाइफ से फेड अप हो चुका है। उसका कोई दोस्त नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, उसका जो है वो है उसके फॉस्टर पेरेंट्स एंड अंकल एंड आंटी, बट वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और इसीलिए मिराई का जो चाइल्डहुड है वो काफी डिस्टर्बिंग रहा है। इन द प्राइमरी पैनल्स ऑफ मांगा वो अभी बिल्डिंग के ऊपर है, जस्ट अबाउट टू जंप ऑफ एंड सुसाइड, लेकिन अचानक से एक एंजल उसको बचा लेती है, उसको सुसाइड करने से रोक लेती है। वो उसको बताती है कि गॉड अभी 999 डेज में रिटायर होने वाले हैं और इसीलिए उन्होंने 13 लोगों को चूज किया है टू बिकम द नेक्स्ट गॉड। और यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ मेन प्रोटैगनिस्ट को ये बैटल ग्राउंड सर्वाइव करना होता है। इन द स्टोरी मिराई के पास कुछ पावर्स भी होते हैं, वो लाइट के स्पीड से तेज उड़ सकता है, तो कोई भी उड़ते समय उसे देख नहीं पाएगा। मोर ओवर उसके पास एक व्हाइट एरो है जिससे वो किसी के ऊपर भी अटैक करके उसे मार सकता है। इस मांगा का सस्पेंस और कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी अच्छा है। 6th नंबर हाउ ए रियलिस्टिक हीरो रिबिल्ड द किंगडम। हाउ ए रियलिस्टिक हीरो रिबिल्ड द किंगडम इज ए फैंटेसी लाइट नॉवल सीरीज रिटन बाय डोजियो मारू। इस लाइट नॉवल की सीरीज फॉलो करती है कजुया, जिसको एक फैंटेसी वर्ल्ड में समन किया जाता है। जब वो एल्फ्रीडन के राजा को अपने प्लान्स बताता है, कैसे मिलिट्री ऑफ द कंट्री और कैसे कंट्री को इकोनॉमिकली स्टेबल किया जा सकता है, एल्फ्रीडन का किंग उसको अपना हायर घोषित कर देता है और उसको अपना किंगडम देने की ठान लेता है। ये कहानी है कि वो कैसे वहां का किंग बनता है और वो कंट्री के बेस्ट ब्रेन्स को कलेक्ट करके अपनी एक मिनिस्ट्री की यूनियन बनाता है, कैसे वो उस कंट्री को ड्रास्टिकली चेंज कर लेता है। कई सारी डिफिकल्टीज आती हैं, वो इन सब को कैसे ओवरकम करता है। इस लाइट नॉवल के 13 वॉल्यूम्स हैं और इसकी मांगा एडेप्टेशन अभी रन हो रही है। इसका एनिमे जुलाई 2021 में स्टार्ट हो जाना चाहिए।
5th नंबर पर है रीमेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीमेन री जीरो से इंस्पायर्ड नहीं है, तो कई लोग इसे मिसजज कर लेते हैं, सो डोंट जज इट बाय इट्स नेम। रीमेन भी एक एनिमे है जो कि जुलाई 4 से अपना रन शुरू करने वाला है। इस एनिमे की मेन स्टोरी फोकस करती है मीनाटो को, जो अपने मिडिल स्कूल में एक वर्ल्ड क्लास पोलो प्लेयर था, लेकिन एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट की वजह से उसने पोलो खेलना ही छोड़ दिया। अब जब वो हाई स्कूल में आ गया है, उसके दोस्तों के प्रेशराइजेशन की वजह से वो दोबारा पोलो की इस दुनिया में कदम रखता है, लेकिन टीम ज्वाइन करने के बाद उसे पता चलता है कि टीम में काफी सारी दिक्कतें हैं। टीम में जो प्लेयर्स हैं वो बस मजे के लिए खेल रहे हैं, मेंबर्स को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का और ना ही उन्हें अच्छे तरीके से खेलना आता है। अब कहानी में आगे वो लोग कैसे जीतेंगे ऐसी टीम को लेकर, और वो अपने टीम को कैसे ट्रेन करेगा और वो कैसे दोबारा से एक पोलो चैंपियन बनेगा, ये एनिमे स्टूडियो मापा बनाने वाली है। और जैसा कि हम सब जानते हैं मापा का वर्क कितना रिफाइंड है, इसके कैरेक्टर डिजाइन्स एंड विजुअल्स भी काफी अच्छे हैं, इसलिए मापा के फैंस इस एनिमे के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइप्ड अप हैं। 4th नंबर उरामिची उनीसा, लाइफ लेसन विद उरामिची उनीसा या फिर सिर्फ उरामिची उनीसा, एक डार्क कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ मांगा है जिसकी एनिमे अभी 2021 में रिलीज हो जानी चाहिए। दो नंबर ऑफ एपिसोड्स, डायरेक्टर, कास्ट जैसी इंफॉर्मेशन अभी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। इसकी मांगा मई 12, 2017 में रन होना शुरू हुई थी थ्रू ए स्मॉल पब्लिशिंग हाउस नेम्ड इशिजीशा। ये मांगा की स्टोरी लाइन फॉलो करती है उरामिची ओमोता को, जो कि एक बच्चों के शो मामान टू टुगेदर का होस्ट है। वो अपने शो में एक बहुत ही चेयरफुल और डिसेंट पर्सनैलिटी शो करता है, जबकि रियल लाइफ में वो थोड़ा बहुत इमोशनली अनस्टेबल है। दिस स्टोरी टेक्स ऑन द पेनफुल आइडियाज ऑफ ग्रोइंग अप एंड बिकमिंग मैच्योर इन ए फनी एंड कॉमेडिक वे। ये एक ऐसी मांगा है जो आपको हंसाएगी भी और उसी टाइम बहुत ज्यादा इमोशनल भी कर देगी। और इसका एक इंग्लिश पब्लिश भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो अगर आपको एक डिफरेंट एंड स्लाइस ऑफ लाइफ पढ़ना है तो इस मांगा को जरूर पढ़ना। Number 3, Uzumaki. Uzumaki is a horror manga written by the very best Junji Ito. ये स्टोरी फॉलो करती है किराई और उसके बॉयफ्रेंड सुनिची शाटो को, जो कि एक कर्स्ड शहर में रहते हैं जिसका नाम है कुरोजुचो। इस शहर में जो कर्स है उसका नाम है द स्पाइरल कर्स। इस कर्स से लगभग यहाँ के सारे सिटीजन्स अफेक्टेड हैं। इस कर्स की वजह से ही सुनिची के पेरेंट्स की डेथ हुई थी और इसी की वजह से किराई के हेयर्स भी स्पाइरल शेप में कर्ली होना शुरू हो गए थे, जिसने उसकी लाइफ ड्रेन करना शुरू कर दिया था। सुनिची ने जैसे तैसे उसके हेयर्स को काट कर उसको फ्री कर दिया। इसके बाद वो दोनों शहर से भागने की कोशिश करते हैं। इसी वक्त शहर में टाइफून और अर्थक्वेक भी आना शुरू हो गए थे और सब कुछ बदलने लगा था। ये कहानी स्टार्टिंग से ही चिल्स देना शुरू कर देती है और ये बहुत ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग भी है। जुंजी इतो ने इसमें काफी ज्यादा एफर्ट्स पुट किए हैं। इस मांगा में 19 चैप्टर्स हैं जो कि 1999 में रिलीज हुए थे। अब 2021 में इसका 4 एपिसोडिक सीरियलाइजेशन आने वाला है, मेड बाय स्टूडियो ड्राइव। सेकंड नंबर चेनसो मैन। चेनसो मैन एक हाफ फैंटेसी या फिर कॉन्टेम्पररी फैंटेसी सीरीज है जहां ह्यूमंस के फियर से बॉर्न होते हैं डीमंस, और डीमंस बहुत खतरनाक होते हैं और वो ह्यूमंस को और डराते हैं ताकि और डीमंस पैदा हों। इस वर्ल्ड में है एक एवरेज मैन बाय द नेम ऑफ डेंजी, जो करेंटली डिप्रेशन में है क्योंकि उसे याकुजा को अपने पापा का हेवी लोन देना है। उसने अपनी एक आंख, किडनी और ऐसी ही बहुत सारी बॉडी ऑर्गन्स बेच दी हैं और वो एज एन डीमन हंटर काम करता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और लोन रीपे कर सके। उसके इस सफर में उसका साथ देता है उसका डॉग नेम्ड पोचीता, जिसको डेंजी ने कभी किसी हंटर से बचाया था। एज द स्टोरी स्टार्ट्स, डेंजी को याकुजा किडनैप कर लेती है और उसे मारने की ठान लेती है, बट इन द मिडिल ऑफ फाइट्स उसका डॉग उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेता है जिससे डेंजी के अंदर बहुत सी पावर्स आ जाती हैं एंड बर्थ होता है द चेनसॉ मैन का। और यहाँ से ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जाती है। एनीवेज, ये मांगा दिसंबर 2018 में वीकली शोनेन जंप के सीरियलाइजेशन में हुई थी। ये मांगा अभी 2020 में ही एंड हुई है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्द ही शोनेन जंप प्लस में रिलीज होने वाला है। इसका एनिमे एडेप्टेशन द फेमस स्टूडियो मापा बना रहा है, जो कि एओटी सीजन 4 और डोरोरो जैसे एनिमे के लिए फेमस है। ऑनरेबल मेंशंस स्कारलेट नेक्सस। स्कारलेट नेक्सस इज एन अपकमिंग एनिमे रोल प्लेइंग गेम जो अभी जून 25 में रिलीज होने वाली है। बट अभी एक रीसेंट न्यूज ये आई है कि स्कारलेट नेक्सस का एनिमे एडेप्टेशन जल्द ही रिलीज होने वाला है।
एनीवेज, स्कारलेट नेक्सस की कहानी टेक प्लेस करती है एक साइंस फाई यूनिवर्स में, जहां सोलर ईयर 2020 में जहां अदर्स नाम के कुछ ऑर्गेनिजम्स ने ह्यूमंस को डिवावर करना शुरू कर दिया है और ह्यूमंस की पॉपुलेशन कम होते जा रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू फॉर्म अदर सप्रेशन फोर्स, ताकि वो अदर्स से लड़ पाए और ह्यूमंस को बचा पाए। लेकिन क्या वो ह्यूमंस को बचा पाते हैं? क्या ह्यूमन रेस एक्सटिंक्ट हो जाती है? इसके लिए तो आपको ये मांगा जरूर पढ़नी चाहिए। ड्यूक ऑफ द डेथ एंड हिज मेड। ड्यूक ऑफ द डेथ एंड हिज मेड की कहानी फॉलो करती है ड्यूक ऑफ द डेथ को, जिसके ऊपर एक श्राप होता है कि वो जिसे भी छुएगा वो मर जाएगा या जाएगी, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए ड्यूक को अपने ही घर से निकाल दिया जाता है और उसको दूसरे घर में रहना पड़ता है। लेकिन ड्यूक अकेला नहीं है, उसके साथ है उसकी स्टाफ मेड। दिस ब्यूटीफुल स्लाइस ऑफ लाइफ रोम कॉम इज रिटन बाय कोहारो इहुए। ये मांगा 3 अक्टूबर 2017 में सीरियलाइज होना शुरू हुई थी। इस मांगा के टोटल 12 वॉल्यूम रिलीज हो चुके हैं। इसका एनिमे 4 जुलाई को आने वाला है। फर्स्ट नंबर पर है कोमी कैंट कम्युनिकेट। तो हमारे लिस्ट में सबसे टॉप पर जो एनिमे है वो है मोस्ट अवेटेड एनिमे एडेप्टेशन कोमी कैंट कम्युनिकेट। ये कहानी है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट शोको कोमी की, जो कि अभी अभी अपने नए स्कूल में आई है। एंड बिकॉज ऑफ कोमीज ग्रेसफुल लुक, लॉन्ग हेयर्स एंड ग्रैंड फेस, कोमी इज ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द स्कूल। सब कोमी के साथ ही बात करना चाहते हैं और उसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन वो सब कुछ श्रग ऑफ करके हर बार सबसे दूर भाग जाती है। पर एंट्री होती है तदानो की, जो कि अल्टीमेटली एक एवरेज बॉय है, जो ऑलरेडी पूरे क्लास के लड़कों का दुश्मन बन चुका है। एंड कहानी में और भी आगे जाकर काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से कैसे प्यार करने लगते हैं और कैसे एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, इसके लिए तो आपको ये मांगा जरूर पढ़नी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये टॉप 10 मांगा, विजुअल नॉवल और लाइट नॉवल जिनकी एनिमे अभी बहुत दूर नहीं है? और कमेंट में लिखना मत भूलना अगर हमने किसी मांगा या लाइट नॉवल को मिस कर दिया हो। हम ऐसे ही नेवर सीन बिफोर कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। सो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम आपसे मिलेंगे किसी और दिन किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।